Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good जल्दी morning, से sir. हाँ बच्चा, जल्दी से सारे लोग निकाल लीजिए। मॉड्यूल अपने पास रखिए, रेस अपने पास रखिए। अब Sir, 2 मिनट module में, है। मतलब जो भी है आपके पास, ऑनलाइन वाला है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो पीडीएफ ही निकाल लीजिए। सर मॉड्यूल मिल गई अब तो एलएन से। ऑफलाइन भी आ गया सर, मॉड्यूल मिल हाँ, गया। बहुत सर बहुत मॉड्यूल लोगों को डिलीवर मिल हो गई गया। है, बहुत लोगों को नहीं मिली है, तो कोई बात नहीं। जिनके पास है वो निकाल लें, जिनके पास नहीं है वो पीडीएफ निकाल लें। सर आप तो कह रहे थे 40 मिनट्स की क्लास रहेगी। मैक्सिमम बच्चा मैं सोच रहा हूँ वही डिस्कशन जहां तक कंप्लीट हो जाए अपन उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है? क्लासेस मतलब ऐसे नहीं है कि हम 1 घंटे या 1.5 आवर लेने की उम्मीद में, ठीक है? वो Okay. डिपेंड करता है कि आपको कितने डाउट्स हैं। डाउट्स तो हम क्लियर करके ही जाएंगे आज, ठीक है? ओके सर वो क्लास नोट वाले क्वेश्चंस के आपने सॉल्यूशन अपलोड नहीं करे? हाँ, उसको डिस्कस कर लेंगे बच्चा, आज इवनिंग में डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं करा तो आज क्लास के बाद कर देंगे, ठीक है? हैंडआउट्स वाले इवनिंग में डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, कर देंगे। 5 ही क्वेश्चन थे ना, 5-7 क्वेश्चन थे शायद से। हाँ, 7 क्वेश्चन है सर। हाँ ठीक है, 7 कर देंगे। क्वेश्चन। कर देंगे हैंडआउट शेयर कर देंगे आज, सॉल्यूशन।
बच्चा मैसेज आपको, एक सेकेंड, मैसेज बच्चा आपको होस्ट पे करना है, ठीक है, और को होस्ट से मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और मैसेज नहीं, आपको तो बेसिकली वीडियो ऑन करके, ये सॉरी वीडियो नहीं, ऑडियो ऑन करके हमसे बातें करनी है, क्या कहना है, क्या डाउट है, सब बताना है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कशन बच्चा। पहले रेस्ट नहीं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं अपनी शीट, ये जो भी है मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। चलो स्टार्ट हो जाओ बच्चा। और मुझे बताना आप लोग, एक सेकेंड, वीडियो हमारा शायद पिन नहीं है और ऑन नहीं, एक सेकेंड। एक सेकेंड बच्चा, बस मैं इसको पिन कर लेता हूँ। हाँ चलिए, अब आप लोग को डाउट जल्दी जल्दी बताना बच्चा, क्या डाउट है आपके और क्या कैसे हैं। और एक बात, छोटी से छोटी चीजें भी अगर आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि डिस्कशन क्लास है तो कोई पढ़ाई नहीं है, तो हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। आपके डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद ही हम यहाँ पे कुछ करेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए बताइएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1। सर ए ऑप्शन बता दो। ए ऑप्शन, वी और एक्स आर कन्फर्मेशनल। बच्चा कन्फर्मेशनल किसके अबाउट एग्जिबिट करता है? सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन, है ना। डबल बॉन्ड के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, डबल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन नहीं होता। जहां फ्री रोटेशन होता है वहां कन्फर्मेशनल होता है, याद है। तो अगर आप यहाँ पे v और x को कंपेयर कर रहे हो तो ध्यान से देखो, आपने इस पार्ट को नीचे कर दिया, इस पार्ट को ऊपर कर दिया, ऐसा ही तो कुछ किया है, हाँ या ना। यस सर। मेरी आवाज जा रही तो सर, प्लीज बोले हाँ। यस सर। यहाँ पर बच्चा ये ब्रोमीन नीचे जा चला गया, ये रोटेशन है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो बेसिकली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि ये है क्या, तो देखो ब्रोमीन इधर हायर प्रायोरिटी है और इधर ये ग्रुप हायर प्रायोरिटी है, तो ये ई है या जेड है? जेड है। और यहाँ ब्रोमीन और यहाँ पे जेड, यहाँ पे सॉरी Z है। हायर प्रायोरिटी, और ये हमारा हायर प्रायोरिटी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? ई हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चा, दोनों आपस में सिस ट्रांस, या फिर हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। कन्फर्मेशनल तब होते हैं ना जब सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है, बोलो। यस सर। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के अबाउट फ्री हाँ रोटेशन सर। पॉसिबल नहीं है बच्चा, ऐसा नहीं कि ब्रोमीन अपने आप नीचे आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। चलो और बताओ, और किसी को डाउट है? सर डी पार्ट। डी पार्ट, V और X आर स्टीरियो आइसोमर। बच्चा स्टीरियो आइसोमर में कौन कौन आते हैं आपको पता है? कन्फर्मेशनल और आते Y। हैं और कॉन्फिगरेशनल आते हैं। तो V एंड Y है, सॉरी V और Y। तो जैसा ध्यान से देखना, V और Y बेसिकली है क्या। यहाँ पर इस कार्बन से ब्रोमीन और मिथाइल लगा हुआ है, इस कार्बन से इथाइल और हाइड्रोजन लगा हुआ है। बच्चा स्टीरियो आइसोमर्स की एक खासियत होती है, क्या होती है वो? कि आप कनेक्टिविटी चेंज नहीं कर सकते। तो इस कार्बन पे ब्रोमीन और इस कार्बन पे मिथाइल है। ध्यान से देखो, इस कार्बन पे ब्रोमीन तो है लेकिन मिथाइल नहीं है, इथाइल है। आपने इन दोनों ग्रुप को एक्सचेंज कर दिया बेसिकली, इसका मतलब है आपने यहाँ पर कनेक्टिविटी ही बदल दी। अगर आप दोनों का नाम लिखोगे तो दोनों के अलग अलग नाम होंगे। बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो, यस और नो। जबकि Yes, यहाँ sir। नाम लिखोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा? देखो 3 ब्रोमो। तो नाम ही बदल गया, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए ना। यस सर। यस सर। चलिए इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चा, स्टीरियो तभी चेक करेंगे जब कनेक्टिविटी सेम, अदरवाइज वो स्ट्रक्चरल में चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। 4 तो वैसे क्लास का क्वेश्चन है, हाँ बोलो। 3 का बी पार्ट। 3 का बी पार्ट, सर इसमें बी पार्ट भी होना चाहिए ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री। बच्चा सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे हो सकता है टेट्राहेड्रल में, जरा मुझे बताओ। अगर आप एक टेट्राहेड्रल ड्रॉ कर रहे हो इस तरह से, और ये रहा आपका Cl, ये रहा आपका Cl, जरा मुझे बताओ कैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रहा है। इस सेंटर से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हाइड्रोजन मिल रहा है, नीचे क्या मिल रहा है बोलो। सर ये CH2Cl2 एक कंपाउंड है।
हाँ, तो एक ही कंपाउंड तो लिखा है मैंने, एक ही कंपाउंड तो लिखा है, बोलो ना। टेट्राहेड्रल होता है ना बच्चा, साफ साफ लिखा रखा है ये चीज कि टेट्राहेड्रल में आपके COS नहीं मिलेंगे। यस क्लियर है सर। सबका? चलो Yes. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर सर 5 नहीं 5 दिया था ना? दिया नहीं था। ठीक है, जो नहीं दिया था उसको क्रॉस कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं दिया था। 6, 7, अच्छा ये बताओ मुझे 6 में कि क्या ये सिस ट्रांस आइसोमर एग्जिबिट करेगा ये वाला डबल बॉन्ड? नो सर। नहीं, ये वाला? नहीं सर। No, ये sir. वाला? No, नो sir. सर। सर इस वाले का रीजन sir. बता दो। इस वाले का? हाँ सर। इस वाले में देखो ये दो ग्रुप डिफरेंट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये दो ग्रुप सेम है। देखो ओके सर। ये वाला तो करेगा ही नहीं, तो बेसिकली सिर्फ ये करेगा, तो इसी का सिस और ट्रांस होगा, एक ही स्टीरियो सेंटर है, तो मतलब एक ही GI सेंटर है, तो हम कहेंगे 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा 7 में मैं पूछ रहा हूँ ये लोन पेयर एग्जिबिट करेगा, ये लोन पेयर बेसिकली काउंट होगा या नहीं होगा, ये बताओ मुझे। नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। क्योंकि ये लोन पेयर delocalized। डीलोकलाइज्ड है, तो ये नाइट्रोजन sp2 होगा। वेरी गुड, ये कायरल नहीं है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, Yes, sir. 9 दिया था क्या? Yes, sir. Question number 9. ठीक है, 9 अगर दिया था तो अच्छी बात है, सर नहीं आपने दिया था तो एक कोई जगह बात पे तो नहीं। सर लिख रखा है कि आपने दिया है और दूसरी पहले जगह पे लिखा है कि उसके नहीं बाद दिया। जब लास्ट वाली तो क्लास एक में काम लिखा था करते हैं, आपने आज तब नहीं पढ़ किया। लेंगे तो फिर कर उसके लेंगे बाद लिखा था डिस्कस। नहीं दिया। आज ऐसे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन, कैलकुलेशंस ऑफ आइसोमर्स, यही करने वाला है आज पूरा लेक्चर हमारा, यही चलेगा। जितने क्वेश्चन आज बचे हैं ऑलमोस्ट वो क्वेश्चंस हो जाएंगे, और अगले क्लास में 20-25 मिनट में जो हमारा टॉपिक बचेगा वो खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अभी रहने दीजिए, जब कर लेंगे तो अपन सीख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यस सर। 10 में कौन से ऑप्शन में डाउट है बच्चा? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या दिख रहा है क्या? देखो नहीं दिख रहा ना। जब आप इसको बोर्ड के प्लेन में काटोगे तो ये क्लोरीन ऊपर, ये क्लोरीन नीचे, कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं ना, बोलो। यस सर। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। अच्छा सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हैं, यहाँ पे सेंटर है मॉलिक्यूल का, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन, अच्छी बात है। इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल, अच्छी बात है। इधर आगे क्लोरीन है, पीछे कौन है बच्चा? क्लोरीन है, अच्छी बात है। ध्यान से देखो बच्चा, क्लोरीन आगे है और एक क्लोरीन पीछे है, तो बिल्कुल ये सेंटर से ही पास हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं आप, क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक ऊपर है और एक नीचे है, मतलब इस तरह से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ऊपर है और एक नीचे है। यहाँ पर बच्चा अगेन हाइड्रोजन एक ऊपर है और ये नीचे है, तो इसका भी सेंटर से ही पास होगा, जो भी मॉलिक्यूल का सेंटर है। थोड़ा मॉलिक्यूल का सेंटर 3D में होगा, लेकिन सारे ग्रुप क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ध्यान से देखिए, दिख रहा है क्या? यस सर। ये हाइड्रोजन पीछे, ये हाइड्रोजन आगे, ये क्लोरीन आगे, ये क्लोरीन पीछे, ये मिथाइल ऊपर नीचे, ये हाइड्रोजन ऑपोजिट। तो मैं कहूंगा इस कंपाउंड में COS पॉसिबल है, तो COS तो है। अब क्वेश्चन है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बच्चे यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को आप कैसे भी रोटेट करें ऐसा नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे C2 C3 ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये सोच लेते हैं कि इसको रोटेट कर दिए सर ऐसे, तो क्या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा बच्चा। रीजन है कि जब आप इसको इस तरह से बोर्ड के प्लेन में रोटेट करोगे तो जो क्लोरीन पीछे वो तो पीछे ही रह जाएगा ना, हाँ या ना? ये देखो, यस सर। जब तुम इसको पीछे से रोटेट करोगे तो क्लोरीन तो पीछे ही रह गया, तो यहाँ पे तो क्लोरीन पीछे होना चाहिए, यहाँ तो आगे आ गया है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा जैसा है, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पॉसिबल नहीं है। और कुछ भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश करेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं इससे रोटेट कर दे तो ये वाला ग्रुप इधर चला आएगा, ये ग्रुप इधर चला जाएगा, आइडेंटिकल नहीं बनेगा। आप सोच रहे हैं इससे रोटेट कर दें तब भी नहीं बनेगा। आप करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। किसी को अगर कुछ बताना है कि सर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मुझे दिख गया तो मुझे बता सकते हैं, है नहीं इस कंपाउंड में। चलिए, तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कि सिर्फ इसका एक्स सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया? Yes, sir. हो गया तो सर। जो लोग कर लिए हैं वो बताएं एक बार कि मतलब सपोज कीजिए इसका मैं सर- कॉन्फ़िगरेशन कुछ आया, इसमें काउंटिंग कहाँ से करेंगे?
COH COOH वेरी गुड, क्योंकि वो हमारा बॉस है, याद है ना? Yes, sir. यस सर आईयूपीएससी नंबरिंग जैसे करते थे। तो ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसके हिसाब से आंसर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 12, 13। तो 30 Yes, sir. 13. 13 में बच्चा आपको मैंने बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिट करने का क्या तरीका है, या तो कायरल सेंटर हो या वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, यही बोला था ना? यस देखो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ बताता हूँ, ऐसे मैं बताया था, कल बच्चे से डिस्कस करा था। एक काम करता हूँ, इसको अरेंज कर देता हूँ ताकि आप बढ़िया से समझे आपको जो डाउट है। ठीक है, देखो बच्चा, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की। बोल रहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मेरे मन में ख्याल आता है कि सर एक काम करते हैं, एक कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल बना के देखते हैं, मिनिमम आ जाएगा। तो चलो मैं एक कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल बनाता हूँ। तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ C2H5 लगा दिया, यहाँ पे C3H7 लगा दिया। क्या ये कायरल है? यस सर हाँ है सर Yes, sir. है. इसमें कितने कार्बन हो गए बच्चा? 3 2 5 6 7 7 कार्बन। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 3 8 9 और 7 14. 16। 16. ध्यान से देखें, इतना मोलर मास हमें रिक्वायरमेंट हो रहा है, जो मोलर मास काउंट करने पे 100 आ रहा है। लेकिन एक ऑप्शन और अवेलेबल है, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन, जो मिनिमम नंबर पे दिखा रहा है। अब देखना ये है कि क्या इससे भी मिनिमम पॉसिबल है। तो देखो बच्चा, ये तो ठीक है, ये तो जो है सो है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एक परपेंडिकुलर सिस्टम पे। आप एलिन सिस्टम पढ़े हो बच्चा, ध्यान से देखो। इस कंपाउंड में मैं क्या कर रहा हूं कि ये वाला ग्रुप को बोर्ड के प्लेन में रख रहा हूं और ये वाला ग्रुप को मैं बोर्ड से बाहर और अंदर के रख रहा हूं। मुझे बताओ, क्या इस कंपाउंड में पीओएस है क्या? No, sir. नहीं। No, सीओएस sir. है क्या? नहीं है नहीं है, sir. सीओएस भी नहीं है, नहीं है। पीओएस भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, सीएस पीएस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है। यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये दोनों ग्रुप भी डिफरेंट है। तो अगर आप इनको मिलाकर काटोगे तो इसका मिरर इमेज ये नहीं आ रहा है, दिख रहा है? यस चलो, सर कुल मिलाकर बच्चा यहाँ पे पीओएस सीएस नहीं है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, यस और नो? यस सर अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम कंपाउंड को क्या बोल देंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिट करेगा, हाँ है ना? यस सर हाँ सर यस सर जरा इसका काउंट करो बच्चा, कितने कार्बन हो गए टोटल? 5. 5 और हाइड्रोजन? 5 8. 8 हाँ, तो कहीं ना कहीं ये तो ज्यादा हो गया ना। Yes, sir. इसलिए बच्चा आपको अब आज के बाद एग्जाम्पल ऐसे ध्यान रखने हैं, ये वाला एग्जाम्पल, कि ये मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन है जो एग्जिबिट करेगा। कौन? मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन जो एग्जिबिट करेगा इस तरह के कंपाउंड्स। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मोलर मास कितना आ जाएगा बच्चा? 68। ठीक है, ये आ रहा है ना? बोलो। सर हाँ सर हाँ। यही आ रहा है सर इसमें टेट्राहेड्रल में भी बना सकते थे ना सर? जहाँ पे आपने C2H5 लगाया है वहां पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, और जहाँ आपने C3H7 लगा सकते थे बच्चा, लेकिन इससे मिनिमम नहीं मिलेगा, इससे आंसर मिनिमम आ रहा है। नहीं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो आप, बोलो। C2H5 की जगह C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा सकते हैं। ठीक है, देखो बराबर मिल सकता है, इससे कम नहीं मिलेगा। हाँ और बोलो। क्योंकि सर इसलिए सेम। बराबर मिलेगा, अभी मैं बताता हूँ क्यों। हाँ तुम बोलो। और सर C3H7 की जगह CH डबल बॉन्ड CH2। और सर CH3। यस हाँ, सर। तो देखो दोनों कंपाउंड में ध्यान से देखो, दोनों का कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया? सेम। क्यों? क्योंकि DU सेम है, देखो ना। यस सर, तो सर ये वाला ठीक है, भी सही है। हाँ ये वाला भी सही है, ये वाला, क्योंकि ध्यान से देखो इसी कंपाउंड का एक आइसोमर ये है ना? यस सर। क्योंकि DU क्या है, देखो ना, 2 उसमें भी है, DU इसमें कितने हैं? 2। 1 2, और यहाँ पर 1 2 3। सर यहाँ पे तो 6 कार्बन है। 6 कार्बन है सर, वैसे कार्बन ज्यादा हो हो गए। जाएगा। और DU सेम नहीं आ रहे बच्चा, DU सेम नहीं आ रहे। मुझे लगा DU सेम आ जाएगा। 2 और 1 2,
1 और 2 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 ही में आ जा रहा है, तो ये ज्यादा आ जा रहा है ना, कम नहीं आ रहा है। अगर आ जाता तो होता, लेकिन यही एग्जिबिट करेगा बच्चा जो मिनिमम है, क्योंकि हम ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना सकते जिसमें 5 कार्बन में हमारा काम चल जाए। क्योंकि देखो बच्चा, 1 कार्बन तो यहाँ चला जाएगा, अब 4 कार्बन लगाना है तो आप खुद ही सोचो कैसे लगाओगे, खुद ही सोचो ना। आप CH3 तो कर नहीं सकते 2 जगह, 1 जगह कर दिया तो बाकी आपको 2 जगह में कितने कार्बन मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 4। अरे हाँ या ना, तो इसलिए बच्चा ये एक्सीड कर गया। ठीक है, तो खैर इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये एग्जांपल को। क्वेश्चन नंबर 14। सर इसका एक्सक्यूज फोर्थ मी पार्ट सर, हाँ बच्चा कैसे है ये बता दो। बोलो। फोर्टीन का 4 देख लो बच्चा जल्दी से। 14 के 4 में हम ऐसे कंपाउंड को देख के कमेंट नहीं कर देंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि पीओएस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोलना। ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि पीओएस नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलना। पहले आप इसको बढ़िया से इस फॉर्म में क्रिएट करो। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, इसको रोटेट करके पहले इसका फीचर बनाओ। तो पहले मैं एक्लिस्ट फॉर्म में इसको ले जा रहा हूँ, तो ये क्लोरीन तो आगे है, यहाँ पे हाइड्रोजन पीछे है। यहाँ पे जब बच्चा रोटेट करोगे तो बच्चा पीछे कौन चला जाएगा, COH, यस और नो? यस सर। अब इसको पकड़ के, इन दोनों को पकड़ के, यहाँ CH3 सॉरी यहाँ पे COH है ना, COH और Cl को पकड़ के ऐसे खींच दो। देखना जैसे आप पकड़ के ऐसे खींचोगे, ये ग्रुप आपका कैसा हो जाएगा बच्चा, COH। मैं उसको ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है ना, नीचे Cl, यहाँ पे कौन है बच्चा, लेफ्ट में क्लोरीन आएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे COH, ठीक है ना। यस अब सर। देखो POS या COS जो भी तुमको देखना है ना, तो कोशिश करना, मैंने तुम्हें कल सिखाया था कि ये और ये ग्रुप को कोशिश करो सामने लाने की, हाँ है ना, सेम ग्रुप। यस सर। अब सेम ग्रुप को कैसे सामने लाएंगे ताकि कुछ बिगड़े भी ना, तो 2 एक्सचेंज, याद है ना? यस सर, हाँ। इवन यस एक्सचेंज। सर। अब एक्सचेंज यहीं पे Even करना, exchange। ये नहीं एक्सचेंज यहीं पे करना, ये नहीं कि इसका कार्बन का एक्सचेंज इसके साथ कर दिया, इसका इसके साथ कर दिया, ऐसा मत कर देना, नहीं तो वो स्ट्रक्चरल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा हो जाएगा COH, ClH, यहाँ पे देखो CH यहाँ चला गया, अगर CLH CH लेफ्ट यहाँ साइड। तो चला गया तो Cl वहां चला गया, तो यस सर। Cl को किसके साथ एक्सचेंज कर दो, हाइड्रोजन के साथ, हाँ या ना? हाइड्रोजन के साथ। हाँ जी सर। अब बताओ क्या आपको पीओएस दिख गया? यस सर, दिख गया। यस क्या ये सर। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है? इनएक्टिव हो गया। कंपाउंड का नाम है मीजो, याद है ना? हाँ जी यस मीजो। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए बच्चा, क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश ना करें, क्वेश्चन को पहले उस पैटर्न में लाएं, हमेशा याद रखें इस चीज को। तो कंपाउंड हो जाएगा सर बच्चा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है वैसे आपको, आप चूज कर लेना। हाँ बोलो, कुछ बोलना है? सर सर बोल के चुप हो जाते हैं, बोलो। ये सर आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है लेकिन कट जा रही है बीच बीच में। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 12 में एक डाउट था। बोलो। हाँ 12 में क्या डाउट है? सर दोनों आर नहीं होंगे, दोनों आर नहीं होंगे। कैसे आ रहे होंगे? देखो पहली बात तो यहाँ पे देखो, तो 1 2 3 4। अब तुम देखो कि लोएस्ट प्रायोरिटी क्या तुम्हारा डैश पे है? ये सर सेकंड वाले में, अच्छा नो सर। फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में किसी में नहीं है। तो पहले इवन एक्सचेंज करके उसके लोएस्ट प्रायोरिटी को डैश पे लाओ। तो मैं इस ग्रुप को यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ इवन एक्सचेंज करके। देखना जैसे जैसे बना हुआ वैसे ही मैं बनाऊंगा, और मैं इवन एक्सचेंज करके मैं कोशिश करूंगा। लोएस्ट प्रायोरिटी कौन है? फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन का ब्रोमीन के यस साथ सर। एक्सचेंज और इसका आयोडीन के साथ एक्सचेंज। तो ब्रोमीन यहाँ आ गया, आयोडीन यहाँ चला गया और Cl यहाँ चला गया। तो ये हो गया 1 2 3। देखो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। बच्चा क्लॉकवाइज है, वो R हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा ये R आ गया। दूसरा देखो, इसको उसी तरह से चेंज कर लो। ये सर अब हो जाएगा। हो जाएगा ना? तुम लोग अपनी थ्योरी बनाओगे तो गलत हो जाएगा। तुम लोग क्या किए होगे, R निकाल के रिवर्स कर दिए होगे, S निकाल के रिवर्स कर दिए होगे। ऐसा सिखाया ही नहीं मैंने, वो तो फिशर में सिखाया था। यस सर। हो जाएगा ना? इसको इवन एक्सचेंज कर लेना। इवन एक्सचेंज का मतलब है यहाँ ओके पे सर। क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन को भगाओ यहाँ से, फ्लोरीन को यहाँ ले जाओ, आयोडीन को एक्सचेंज कर दो क्लोरीन के साथ, हो गया खत्म। अब निकाल लो जो है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 14 15।
सर 15 का सी। 15 का सी। बच्चा मुझे ये बताओ कि क्या इस डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई यूनिट है? नो सर। नहीं है, जीआई यहाँ नहीं है, नहीं है सर। लेकिन इसके अबाउट जीआई तो है ना, इसके अबाउट। यस सर। यस सर। याद करो ना, 2 sp3 कार्बन, उस पे 2 डिफरेंट है वैलेंसी, सर। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये कायरल सेंटर भी तो है, देखो ना, कायरल सेंटर है ना। हाँ तो सर। कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल है और ज्योमेट्रिकल भी है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आप बता रहे। काटे तो हाँ बच्चा, इसको हॉरिजॉन्टली कट करे तो आप कट के काटो ना, उससे क्या मतलब है? ऑप्टिकल आइसोमर बोल रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव थोड़ी बोल रहा है। हाँ सर। ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं, जैसे मीजो, याद है ना। यस सर। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब होता है बच्चा, सिर्फ कायरल प्रेजेंट है तो वो है, खत्म। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो है अमाइन इन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 16। यस सर। 16 में बच्चा बोल रहा है कि विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहला क्वेश्चन देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा मिथाइल और हाइड्रोजन, ध्यान से देखना, और यहाँ पर बच्चा एक डबल बॉन्ड है और एक रिंग है। तो बताओ मुझे, ये परपेंडिकुलर वैलेंसीज हो गई, ये और ये। यस सर। अब Yes, यहाँ पर sir. बच्चा सपोज करो कि ये मिथाइल ऊपर है, सपोज कर लो, और ये वाला हाइड्रोजन बाहर है, ऐसा कुछ एज्यूम कर लो। बताओ पीओएस है क्या? नो सर। नहीं है। फिर से वही बात है कि परपेंडिकुलर वैलेंसीज है तो पीओएस नहीं है, क्योंकि दोनों अब तुम इधर से कर काटोगे इसको बोर्ड के प्लेट में, तो इसका मिरर इमेज नीचे नहीं आएगा, क्योंकि नीचे हाइड्रोजन है। बच्चा अगर यहाँ पे पीओएस, मैं इसको बना देता हूँ इस तरह से समझाने के लिए कि ये मिथाइल अगर आप ऊपर एज्यूम करो और हाइड्रोजन को नीचे एज्यूम करो, तो यहाँ पे पीओएस नहीं है, पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर है। ध्यान से देखो, चाहे यहाँ पर भी कायरल सेंटर आपको दिख रहे होंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमर हो गए। यस सर। यस सर। दिख रहा है ना कायरल सेंटर? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। सी वाले में देखो, क्या ये कायरल सेंटर दिख रहा है? यस सर। खत्म। जैसे कायरल सेंटर बढ़े दिख रहा आगे है। मिलते जाओ। डी वाले में देखो बच्चा, क्या कोई कायरल सेंटर है क्या? नहीं। नो सर। तो नो कायरल सेंटर, और साथ ही साथ ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें आप इसको काट सकते हो, देखो ऐसे करके आप इसको मिथाइल को ऊपर मान लो और हाइड्रोजन को नीचे मान लो, डायगोनली देखो काट सकते हो ना। अरे बोलो। यस सर। यस सर ऑप्टिकली क्या हो गया बच्चा? ये इनएक्टिव हो गया। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया बच्चा, तो हम कहेंगे सर ये कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिट नहीं करेगा। ऑप्टिकल आइसोमर दो ही एग्जिट करता है, या फिर मीजो या फिर ऑप्टिकली एक्टिव। मीजो का मतलब जिसके पास कायरल होते हुए भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है, और दूसरा एक ये कंपाउंड। और दुनिया का कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिट नहीं करेगा, जैसे कि इस कंपाउंड में सर ना कोई जैसे कायरल। आपने डी पार्ट में मिथाइल को ऊपर माना है, नीचे माने तो सीओएस भी आ जाएगा ना? हाँ मान लो ना, कहीं पे भी मान लो, सीओएस आ गया और यहाँ हाइड्रोजन है, तो सीओएस भी है पीओएस भी है, दोनों है। ठीक है, कहीं भी मान सर सकते जैसे कायरल सेंटर ना हो तो हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं ना कि ये ना इनएक्टिव ना होगा। ना ना ना, ऐसा नहीं है। इसमें कायरल सेंटर कहाँ है? देखो कायरल सेंटर यस नहीं है, सर। फिर भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो अगर कोई परपेंडिकुलर वैलेंसीज वाला मिल जाए तो उसको चेक करना है, ठीक है ना। ओके सर। बाकी सब आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17। सेंटर कैसे होगा? यस सर। क्या बोले बच्चा? डी में? सर बी वाले में कायरल सेंटर कैसे होगा? बी वाले में कायरल सेंटर कैसे होगा? ये ग्रुप डिफरेंट है या नहीं? हाँ या ना? देखो एक हाइड्रोजन भी है, 4 ग्रुप तुम्हें डिफरेंट लग रहा है? देखो यस सर। इस पे अगर कोई ग्रुप है तो ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है, क्योंकि इस ग्रुप से कार्बन है, इस ग्रुप से 2 हाइड्रोजन, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप तो डिफरेंट हो गए। ये वाला हाइब्रिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये भी उसी तरह से है, तो कायरल सेंटर नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 17। यस सर। 17 में कौन सा ऑप्शन? बी सर। 17 में बच्चा बी। क्या ये डबल बॉन्ड एग्जिबिट करेगा जीआई? ये बताओ। 6 की रिंग के नहीं अंदर हो करेगा तो कभी सर। भी नहीं करता, जीआई नहीं शो करेगा। ठीक है, जीआई कहां से एग्जिबिट करेगा बच्चा? रिंग में 2 sp3 पोजीशन खोजो जो डिफरेंट वैलेंसीज को कंटेन किया हुआ है। देखो दिख रहा है? यस सर। या तो दो साइक्लोहेक्सेन की रिंग ऊपर, या एक ऊपर और एक नीचे, सिस ट्रांस के जैसा आप इसको सोच सकते हो।
तो ये यहां से जीआई एग्जिबिट करेगा, तो हम कहेंगे बच्चा ऑप्टिकल भी है क्योंकि ये कायरल सेंटर भी है। दिख रहा है? यस सर। यस तो इस सर। तरह से यस बच्चा, सर। इसमें कायरल सेंटर तो है, इसमें कायरल सेंटर है, नो डाउट कायरल सेंटर है, ऑप्टिकल तो है, ऑप्टिकल आइसोमर है, लेकिन जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21। सर 21 का बी नहीं होगा? 21 का भी, वो तो तुम जानो बच्चा, वो तो तुम करोगे, हमें क्या पता क्या है। अब देखो, अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो मैं जरूर हेल्प कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कनेक्टिविटी तो सेम है, ठीक है, कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्ट है वहां पे क्लोरीन के साथ आयोडीन हाइड्रोजन है, यहाँ भी वही है। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों का कॉन्फ्रेंशन निकाल लेता हूँ तुम्हारे साथ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है ना? यस सर। तो ये S हो जाएगा, R का Yes, S, हाँ जी है सर। ना? ये हो जाएगा बच्चा 1, ये 2 और वो 3। ये क्या हो जाएगा बच्चा? आर। R हो जाएगा। सर ये जो अब ऊपर यहाँ आपने एस लिखा है सर, ये ब्रोमीन के बाद तो ड्यूटेरियम आना चाहिए ना? क्यों बच्चा? नीचे कार्बन के साथ क्लोरीन मिल रहा है। सर मैं ऊपर वाले में कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे ड्यूटेरियम है और यहाँ पे कार्बन है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे? किसका ओके सर, एटॉमिक ओके, अब नंबर समझ ज्यादा आ है? गया। क्वेश्चन नंबर 22। यस सर, ए पार्ट। 22 का ए। क्या दिक्कत हो गया बच्चा? इसमें तुमको कॉन्फ़िगरेशन बोला है कि सेम होना चाहिए, निकाल लो ना। कॉन्फ़िगरेशन निकालने में क्या दिक्कत हो रहा है? नो सर, हो गया। मुझे यहाँ 1 और 3 दिखा था, इसलिए डाउट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23। यस सर। 23 में बच्चा आपको एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, कायरल सेंटर के अबाउट। तो एस निकाल दो। तो एस निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तो मैं एस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा, यहां पर देख रहा हूं मैं कि डैश पे हाइड्रोजन है, मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चा। तो ये वाला किसको प्रायोरिटी 1 दोगे? बोलो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो इसको प्रायोरिटी दोगे ना? यस सर। यस सर। एक हाँ इसको सर। दोगे, 2 इसको दोगे, 3 इसको दोगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये तो ऐसे ही आ गया आंसर। अब हम क्या करें? बाकी चेक करते रहना बैठ के अपना। सर अरे वो ठीक है। है सर, ये एस। हाँ बच्चा। सर वो नाम लिखा हुआ ना, एस अरे इबुप्रोफेन, पता नहीं। आइबुप्रोफेन बेसिकली एक टेबलेट होती है फीवर की, वो यही कंपाउंड होता है। एस का मतलब है उसका एस कॉन्फ़िगरेशन इसके अबाउट, ठीक है? 2 होगा ना आइबुप्रोफेन, एक एस होगा एक आर होगा, तो एस वाला आपको देखना है। ओके सर। अरे आइबुप्रोफेन कंपाउंड है यार, उसको तुमको कोई रटना नहीं है, ये बस समझो कि कंपाउंड के नाम दिए हुए और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 नहीं, 24 नहीं कराया, 25 नहीं कराया, 26 कराया क्या? हाँ जी सर, था। डी वाला फॉर्म देखना है, जहां जहां डी है वो सही हो जाएगा। 27 कायरल सेंटर देखना हो गया होगा। यस सर। 28 यस सर। यस सर। 28 यस सर। 28 क्या डाउट है? यस सर, ये रिजॉल्वेबल का मतलब? लिखा रखा है बच्चा, रिजॉल्वेबल का मतलब कायरल, जो कायरल लिखा होते हैं, जो है ऑप्टिकली सर। एक्टिव होते हैं वो रिजॉल्वेबल होते हैं। लिखा रखा है साफ साफ कि जितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो रिजॉल्वेबल है। तो यहाँ ओके पर सर। देखो, क्या आपको यहाँ पे पीओएस दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। क्या ये रिजॉल्वेबल होगा? नहीं होगा, खत्म, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो नो गया। सर। क्या ये यहाँ पे पीओएस यूएस है? नो सर। नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो रिजॉल्वेबल है, खत्म, ठीक है? यस सर। सर ये ए वाले में स्लाइस कट भी कर सकते थे ना? ना, स्लाइस कट से नहीं आएगा। स्लाइस कट से कैसे आएगा देखो। अच्छा नहीं एक सर, सेकंड, जैसे कौन सा स्लाइस वर्टिकल कट बोल कट रहे से हो? वर्टिकल कट। स्लाइस कट कौन सा बोल रहे हो, सर पहले जो बताओ। ये रिंग वर्टिकल के से कट प्लेन होता में है कह सर, रहे हो? ये नहीं सर, ये वाला स्लाइस ना? कट नहीं, वो डायगोनल वाला। हाँ, डायगोनल दूसरा वाला तो कर ही रहा हूँ मैं, वही तो कर रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा सर, दूसरा। अच्छा ऐसे वाला? हाँ सर। हाँ कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर।
नेक्स्ट है बच्चा, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स कैन एग्जिस्ट फॉर द फॉलोइंग। ये नहीं कराया अभी तक, आज कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, 31, सर 30। 30 में बोला बच्चा बोथ आर ज्योमेट्रिकल, बोथ आर स्टीरियो, क्या है बता दो यहाँ पे। तो देखो ध्यान से, इस कंपाउंड के अबाउट अगर हम ध्यान से देखें, इसको देखो आप, इसको देखो, ये आपका प्रोजेक्शन है बच्चा, ये आपका वही प्रोजेक्शन है जो आप देखते थे। अब मुझे बताओ, ये प्रोजेक्शन में बच्चा ध्यान से देखो कि ये वाला फॉर्म कौन सा है। देखो यहाँ पर ये वाला ग्रुप है, यहाँ पर ये वाला ग्रुप है, इसमें एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ध्यान से देखो, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो क्या हम इस कंपाउंड को, देखना ध्यान से, क्या इस कंपाउंड को हम Z बोल सकते हैं? बोलो हाँ या ना। अरे डबल बॉन्ड के अबाउट सिस ट्रांस के जैसा देखो ना, हाँ या ना। यस सर। और ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा? देखो इसमें दोनों ग्रुप सेम साइड है, ये अपोजिट साइड है, देखो दिख रहा है? यस सर। अगर तुम यहाँ पे भी देखो तो ये भी कंपाउंड क्या हो गया? ई हो गया। अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा बच्चा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ई है और यहाँ पे क्या है? जेड है, दिख रहा है? यस सर। तो दोनों आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे? सोचो, दोनों एक सेकंड रुक जाना बच्चा, एक सेकंड। हाँ बच्चा, मैं क्या कह रहा था? मेरी आवाज जा रही है बच्चा? यस सर। मैं क्या कह रहा था बच्चा, यहाँ पे बोला है कि ये कंपाउंड आपस में क्या रिलेशन होंगे, ये बता दो। तो ध्यान से देखो बच्चा, सॉरी इनकरेक्ट बोला है, करेक्ट नहीं बोला है, इनकरेक्ट बोला है। तो पहली बात तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? देखो दिख गया होगा, यस यस सर। ई और जेड है, तो आपस में ये ज्योमेट्रिकल होंगे। बोथ आर स्टीरियो, क्या ये स्टीरियो है? यस ठीक है, स्टीरियो भी आपको दिख गया होगा, क्योंकि स्टीरियो इसलिए है क्योंकि स्टीरियो के अंदर ही कौन आता है? ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल भी आता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि बोथ आर इनेंशियोमर्स। मुझे बताओ क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? इसमें कायरल है ही नहीं, देखो ना, इस कंपाउंड पे दो डिफरेंट ग्रुप है लेकिन दोनों ई ग्रुप सेम है, तो इसमें कायरल है क्या? नो सर। नो ये सर। कंपाउंड नहीं है सर। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या इनेंशियोमर्स हो सकते हैं कभी? नो सर। नो सर। नो मैं सर। कहूंगा सर ये ऑप्शन गलत है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस 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 सर। सर। यस चलो। सर। अब बोथ आर डायस्ट्रीमर्स, बिल्कुल, क्योंकि सिस ट्रांस आइसोमर्स आपस में डायस्ट्रीमर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 32, ये सब अभी नहीं दिया है, आज देंगे। और कौन सा दिया था? सर 37 सर। 37 बताइएगा। सर ए और बी में। 37 में ए और बी में डाउट हो रहा है बच्चा। मीजो कंपाउंड के लिए क्या देखना होता है? सर कायरल सेंटर नहीं होना चाहिए और पीओएस या सीएस होना चाहिए। हाँ, कायरल सेंटर कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम 2, और 2 से ज्यादा भी चलेगा। तो क्या आपको यहाँ पे कायरल सेंटर दिख रहा है? देखो ये और ये। अच्छा, ये नाइट्रोजन कायरल सेंटर नहीं होता क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में दिख रहा है। यस सर। तो नाइट्रोजन जो ये क्या हो गया? sp2 हो गया ना? अरे बोलो। यस सर। हाँ। तो क्या हम यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि अगर आप इसको बोर्ड के प्लेन में काटो, बोर्ड के प्लेन में, ठीक है, इसको, तो क्या इसमें पीओएस है? देखो पीओएस है, बोलो। नो सर। नहीं है, तो पीओएस इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन सीओएस है है सर। है, क्योंकि Yes. इसके ऊपर मिथाइल है, नीचे मिथाइल है, इसके सामने इधर नाइट्रोजन, सामने नाइट्रोजन। सर सामने क्यों देख रहे हो? क्योंकि बच्चा sp2 हो गया तो प्लेन में होगा, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन। तो बताओ क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव। तो क्या ये मीजो हो सकता है?
यस सर। यस सर। और कौन सा ऑप्शन में डाउट है? सर बी वाले में सर बी वाले में पीओएस हो जाएगा। बी वाले में बच्चा पीओएस कैसे होगा बताओ जरा। सर वर्टिकली काट देंगे डायगोनली, मिथाइल किधर मिथाइल से किधर? आधा आधा इधर काट से? देंगे। हाँ सर। तो NH तो नहीं होगा ओवरलैप में। वीडियो क्या हाँ बात हाँ सर है? आप म्यूट अब हो। आएगी अब आएगी अब आएगी अब आएगी, डोंट वरी अब आएगी। बच्चा आप जो कह रहे हो ना कि ऐसे कट कर देंगे, ध्यान से देखो, ऐसे कट करने का मतलब है इसका इमेज यहाँ बनना चाहिए बच्चा, और इसका इमेज यहाँ बनना चाहिए, ना कि इसका इमेज सामने सामने। ये कैसे बन सकता है? 90 डिग्री तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर आप एक मिरर में इस तरह से रखते हो मिरर, तो उसका इमेज इधर बनता है ना, इधर सामने थोड़ी बनता है। अरे हाँ या ना? इसमें अगर आप इस तरह से सोच रहे हो बच्चा, तो इसका मिरर इमेज यहाँ बनना चाहिए। यहाँ पर तो दूसरा ग्रुप है, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ये लाइन थोड़ी परपेंडिकुलर होगी। देखो दिख रहा है? यस। तो Yes, मिरर sir. हमेशा एक दूसरे के पीछे बनती है, परपेंडिकुलर होता है डिस्टेंस, शॉर्टेड डिस्टेंस पे। तो अगर आप इस तरह से काट रहे हो तो इस ऑक्सीजन का मिरर इमेज यहाँ दिखना चाहिए, जो कि है ही नहीं। अगर आप इस तरह से काट रहे हो तो इस ऑक्सीजन का मिरर इमेज आपको कहाँ दिखेगा? इधर दिखेगा, यहाँ पे। इस तरह से काट रहे हो तो इसका यहाँ दिखेगा, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर इसका और इसका क्या करोगे? यहाँ पर अगर तुम इस तरह से काट रहे हो तो इसका तुम्हें यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है? मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट दिखना चाहिए, एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशंस पे। इस तरह से नहीं कि कहीं भी देख ले। मेरी बात समझ में आ रही है? आधा आधा काट रहे हो तो इस तरह से देखना है। अगर तुमने इस तरह से काटा तो यहाँ पे नहीं बचा, तो यहाँ पे पीओएस भी नहीं है, और दोनों मिथाइल नीचे है तो सीएस भी नहीं है। सीएस आपको यहाँ पर इसके अबाउट देखोगे तो नहीं मिलेगा, तो कहेंगे ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ये दोनों अच्छे एग्जांपल्स हैं, हो सके तो इसको नोट पे रिवीजन के लिए जरूर डाल देना। क्वेश्चन नंबर 38 39 सर 39 के ये फर्स्ट वाले में डाउट। फर्स्ट वाले में डाउट है? फर्स्ट वाले का फिशर बनाओ ना पहले। सर इसमें आपको सर सबसे फीचर अगर नीचे से बनाते तो अलग आ जाता है। आप कहीं से भी बनाओ, यहीं से बनाओ फिशर। मैंने फिशर आपको बोला एक तरफ से सोचने के लिए, बार बार उल्टा पुल्टा सोचोगे तो दिमाग फिर खराब होगा, फिर कहोगे सर किधर से करें। एक तरफ से सोचो जैसे आपको दिखता है, जनरली दिख जाता है, विजुअलाइजेशन हो जाता है। तो ये COH ऊपर है, NH2 नीचे है। इस मॉलिक्यूल को आप इधर से देख रहे हो, इसको ऐसे घुमा लो, इसको ऐसे घुमा लो सामने की तरफ, तो H कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, और CH3 यहाँ चला जाएगा। क्या ये करेक्ट फिशर है? सर यस सही है क्या सर। ये करेक्ट फिशर है? नो सर, ये सर वो करेक्ट फिशर, CH3 नीचे आएगा। हाँ करेक्ट फिशर नहीं है तो हम करेक्ट फिशर बनाएंगे। CH3 को नीचे करेंगे इवन एक्सचेंज से, तो NH2 यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे H चला जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। बाकी देख लेना जो भी आ रहा है। सर अगर क्वेश्चन इसको नंबर ऊपर से बनाते हैं तो सर हाइड्रोजन लेफ्ट में आ जाएगा। फिर तुम्हें बोला ना, तुम उस तरफ से देखो जिधर से दिखता है। किधर से भी बनाओगे आंसर वही आएगा। मैंने तुम्हें सिखाया था ना कि एक कंपाउंड के बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। अब हाइड्रोजन लेफ्ट में आ जाए, राइट में आ जाए, डजंट मैटर, आपको करेक्ट फिशर में देखना है। दिस इज द फिशर विच फॉलो गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में ही आपको L और D देखना है, यानी कि कहीं से भी देख ले। आप कहीं और से बनाओगे, बनाओ ना, मुझे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको वहां पे चीजें समझ में आनी चाहिए कि हम कर कैसे रहे। ठीक है बच्चा? यस सर। बस याद रखो कि जहां से आपको दिख जाए वहीं से बनाओ। सर हम इधर से नहीं इधर से बनाएंगे, सर हम इधर से नहीं इधर से बनाएंगे। सर अरे भाई मेरे, ये बना लो, फिर इसको घुमाते रहो और इवन एक्सचेंज करते रहो, बहुत सारे फॉर्मूला बहुत सारे बन जाएंगे। इजी तरीका आपको मतलब समझना है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 40। यस सर। क्या 40 डाउट है? हाँ सर। 40 बच्चा डाउट नहीं है, हम ये क्वेश्चंस नहीं बता रहे, आप ट्राई कीजिएगा। 40 बाकी लोगों का बना क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ट्राई कीजिएगा बच्चा। नहीं होगा तो आज शाम वाले क्लास में हमने 5 से 7 क्वेश्चन दिया, उसमें ये क्वेश्चन एक है। सर मेरा आइडेंटिकल आ गया। कैसे बच्चा आइडेंटिकल आ जाएगा? क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है? एनांशियोमर्स। यहाँ पर मैं इसको घुमा देता हूँ। जैसे मैं इसको घुमाऊंगा
COOH है ये अपना HOH है, यहां पर मैंने इसको घुमाया तो CHO है, ये मैंने घुमाया तो बच्चा ये H है, ये घुमाया तो OH है। इसको ओपन कर दो, COH ऊपर है, CHO नीचे है। अब यहां पर इन दोनों को अगर हम देखें तो COH के साथ कौन सा ग्रुप है बच्चा? इधर OH और इधर H, और CHO के साथ इधर H इधर OH, ठीक है। ये इसका फिशर बन गया। अब इसका भी फिशर बना लो, इसको घुमा दो। इसको अगर तुम घुमाओगे तो ये COH है, ये OH है, ये H है, ये CHO है, ये H है, ये OH है। इसको ओपन कर दो। अब ध्यान रखो कि आप ओपन कर रहे हो तो CHO और CHOH को पकड़ के खींच दो, ठीक है। अब आपका COH ऊपर होना चाहिए, तो आप नीचे से कंपाउंड को देख रहे हो। आई रिपीट, आप कंपाउंड को नीचे से देख रहे हो, तो नीचे से देख रहे हो तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, मैं बना रहा हूँ COH। अगर आप नीचे से देख के ऐसे देख रहे हो, COH देखना ऊपर है बच्चा, COH हमारा ऊपर है, तो इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाओ। याद रखो, आप कंपाउंड को नीचे से देख रहे हो और COH आप ऊपर रख रहे हो, तो इसको जब आप पलटी मारोगे तो OH किधर चला जाएगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट लेफ्ट साइड। ये H, ये CHO, नीचे से पलटी मारोगे तो HOH। अब दोनों कंपाउंड को जरा देखो, एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? देखो, दिख रहे हैं सर। बस खत्म, दे आर इनएंशियोमर्स। एक दो बार ट्राई किया करो बच्चा, इस तरह से डायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछोगे तो इसमें कहीं ना कहीं हार्म करेगा कि चीजें आप खुद से नहीं कर रहे हो। सर इसमें खोलने में प्रॉब्लम हो जाता है, लेफ्ट का हाँ, राइट तो मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला ना कि इस तरह से आप देख रहे हो, इसको अगर आप ऊपर खींचोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्रुप आपकी तरफ आना चाहिए ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप होता है टुवर्ड्स द व्यूअर होता है, तो इसको हम उलटना पड़ेगा। मतलब इसको हम इस तरह से कर ले, या फिर सबसे इजीएस्ट तरीका है कि आप इसको और इसको पकड़ के खींच दें। कैसे? ऐसे सीधा करके, ये नहीं कि ऐसे ही खींच दें, इसको पहले उल्टा करें ऐसे अपने सामने और फिर खींचिए। याद रखें ये आपके सामने आने चाहिए, ये जो 4 सर्कल लगाया हूं मैं नीचे, वो आपके सामने आना चाहिए। और जब CHO ऊपर चला जाएगा उसको 180 डिग्री से रोटेट कर दें तो COH ऊपर चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। इस पे खूब प्रैक्टिस करें। सर हमसे फिशर नहीं बनता है, खूब मेहनत करें। ये डायरेक्शन वाला काम आपका होना चाहिए, ये हम बार बार आपको नहीं समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चा? कौन सा एक्सरसाइज से? एक्सरसाइज 4A। पहले 4A डिस्कस कर लेते हैं। 4A, ठीक है। 4A में पहला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बनाए हो ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। वैसे इजी है, जेईई मेंस के जो एक्सरसाइज आए हुए क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा 7 में आपको हो सकता है डाउट हो। यस सर। ठीक है, इसको अभी रखिए। यस सर, डाउट है। हाँ इसको रखिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी रखिए इसको। हम एक दो क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस के तौर पे कराना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखा है मॉड्यूल में डाल रखे हैं। 12th में वैसे पूरा का पूरा मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शन पढ़ना है, बट इसमें डाल रखा है तो मुझे बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, यस सर। 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, ध्यान से देखो अच्छा, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। अब 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन है, तो यहाँ पे क्लोरीन लगाया, यहाँ पे क्लोरीन लगाया, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मैं जो जो पूछ रहा हूँ वो बताना मुझे। क्या यहाँ पे कायरल सेंटर दिख रहा है? यस और नो? यस सर। यस दिख रहा है सर। ना? यस सर। तो पहले मुझे बताओ कि 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर एग्जिबिट करेगा? सोचो, बोलो। करेगा सर। अब बच्चा यहां पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं कि विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। अब एक बात समझो कि हमें फॉर्मूला यही रखना है, फॉर्मूला नहीं बदलना है। अब ये क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देना थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा अजीब है कि हाँ स्ट्रक्चरल दे दें
इसी कंपाउंड को आप स्ट्रक्चर लेवल में नहीं करा सकते हो, लेकिन इस कंपाउंड को आप इस तरह से प्रोजेक्ट तो कर सकते हो ना। देखो CH3 CH3 HCl HCl, क्या ये मीजो हो गया बच्चा? यस सर। ये हो सकता है कि ये Cl और Cl ऑपोजिट हो जाए एक दूसरे के, यस सर। तो ये Yes, कंपाउंड का एक और मिरर इमेज भी आ जाए, ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब, मैंने इसका मिरर इमेज ले लिया बच्चा। कहने का मतलब बच्चा, ये कंपाउंड आप देखो ध्यान से आपस में किस तरह से एग्जिबिट कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर्स दिख रहा है। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, तो पॉसिबिलिटीज तो बहुत है। पॉसिबिलिटीज तो, अच्छा ज्योमेट्रिकल कर सकता है क्या? यस और नो? ज्योमेट्रिकल कर सकता है बताओ? नहीं नो सर। सर। No, sir. नहीं कर सकता। नो सर। ज्योमेट्रिकल तो करेगा ही नहीं। स्ट्रक्चरल गिवन फॉर्मूला के लिए कर सकता है क्या? नहीं सर। नहीं कर सकता। गिवन फॉर्मूला के लिए नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम फॉर्मूला चेंज करें, इसी कंपाउंड को आपको दे दे और बोले बताओ ये कर सकता है क्या स्ट्रक्चरल? हाँ, फॉर्मूला चेंज Yes. कर करके कर सकता है। ऑप्टिकल तो कर ही रहा है, दिख रहा है ना। यस हाँ सर। जी सर। Yes, sir. और डायस्ट्रियोमर्स, अब डायस्ट्रियोमर्स क्या होता है बच्चा, कि यहाँ पर ये और ये मीजो और ये कंपाउंड आपस में क्या है, डायस्ट्रियोमर्स ही तो हैं। यस Yes. सर। ठीक है, तो इसके क्या आंसर आपके मल्टीपल दे रखे हैं क्या? सिर्फ ऑप्टिकल ही दिया है। सिर्फ Yes, sir. ऑप्टिकल दिया है। Single अब देखो correct. हाँ बच्चा, Single correct है. नहीं सिंगल करेक्ट तो है, लेकिन अब जेई मेंस का भरोसा नहीं होता ना, कभी बोनस आते हैं पेपर में, कभी कुछ आते हैं। सिर्फ ऑप्टिकल दे रखा है, तो यही वाली बात है कि ऑप्टिकल इन्होंने क्या समझ के दिया, अच्छा ये कंपाउंड के साथ इन्होंने 3 फॉर्म बना दिया, दैट इज इनेंशियोमेरिक पेयर एंड वन इज मीजो। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्टिकल। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने पूछ रखा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो डायस्ट्रियोमर्स तो कंपाउंड का नेचर होता है ना, 2 पेयर है ना। हाँ जी सर, वो भी ऑप्टिकल के अंडर आएगा ना। हाँ, तो उसको उसी के अंदर रख दो, क्योंकि आइसोमेरिज्म पूछा है, ज्योमेट्रिकल हो नहीं सकता और गिवन कंपाउंड के लिए स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, जबकि आप फॉर्मूला ना बदलो। तो मैं कहूंगा इसलिए जो बेस्ट आंसर है मेरे पास ऑप्टिकल ही है, इसलिए ऑप्टिकल है, क्योंकि ऑप्टिकल उसी का पार्ट है, डायस्ट्रियोमर्स या फिर मैं कहूँ पूरे स्टीरियो केमिस्ट्री का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9। आइसोमर्स नहीं होते? आइसोमर्स होते हैं, लेकिन आइसोमर्स के कितने टाइप होते हैं? वो तो 3 ही होते हैं ना, स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और कन्फर्मेशनल, बस उसके अंदर होते हैं ना। अब तो मैं बोलूं, मैं सिस ट्रांस भी बोल दूं और जीआई भी बोल दूं, तो बात तो एक ही है ना। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या, ऑप्टिकल है, खत्म। डायस्ट्रोमर्स भी एग्जिस्ट करेगा नो डाउट, लेकिन यहाँ आइसोमेरिज्म बोल दिया, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल हमारे लिए बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, 10 नहीं दिया है ना। नो सर। क्वेश्चन नंबर 11। Yes, sir. Yes, sir. बोला इनमें से कौन सा एग्जिबिट करेगा ऑप्टिकल आइसोमर? पैरल सेंटर देखो पहले, 2 मिथाइल 2 पेंटेन, 1 2 3 पेंटीन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 पे पेंटीन है, 2 पे मिथाइल है। क्या यहाँ पे कोई कायरल सेंटर दिख रहा है? बोलो। No, sir. नहीं दिख रहा। नेक्स्ट आते नो हैं, सर। 1 2 3 4 5, 2 पेंटीन 3 मिथाइल, क्या यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख नहीं सर। नहीं दिख रहा। 1 2 3 4 5, 1 पेंटीन 4 मिथाइल, क्या यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। लास्ट ये बचा, इसको ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5, क्या दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ये हो जाएगा खत्म। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर Second, 12 का, sir. 12 का बच्चा सेकेंड, 12 का सेकेंड बोल रहा है बच्चा 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन का पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, 2 क्लोरो। क्या यहाँ पे कायरल सेंटर है? याद करो मैंने लिखाया था, एक कायरल सेंटर है तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। यस Yes. सर। तो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव नहीं है ये। और किसी ऑप्शन में डाउट है? सर कार्बन की चेन में सर ऐसे ही देखते हैं, पीओएस यूएस नहीं लगाते क्या? नहीं बच्चा, मैंने क्या सिखाया था, पीओएस तुम खोजो, नहीं मिलेगा तुम खोज के देखो ना। यही तो तरीका है कि एक कायरल सेंटर है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उसमें कहीं पीओएस नहीं दिखता है तुम्हें। अगर 4 ग्रुप डिफरेंट है तो कैसे काटोगे, सोचो टेट्राहेड्रल को।
तुम देखो ना पीओसीएस देखो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। देखो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, ये देखो क्लोरीन ये है, मिथाइल ये है, ये पूरा ग्रुप को मैं लिख देता हूँ C2H5 इस तरह से, और पीछे हाइड्रोजन है मान लो। दिखाओ मुझे कहाँ है पीओसीएस, यही कंपाउंड है ना ये? यस सर। कहाँ है पीओसीएस देखो? नहीं है सर। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि एक कायरल सेंटर मिल जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव है। और किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 और क्या दिया था इसके बाद? 17 एक्सरसाइज 2 तो 17 में डाउट है 2 17 भी है। 17 किधर है? सर जेई सर मेन 17 तक है। 4 है। 17 तक है। अब मेरे पास जो है क्वेश्चन उसमें 13 तक है। अब मेरे पास जो है उसके 13 तक है। आपने कुछ क्वेश्चन अपडेट किए हैं फिर तो सर आप एक आपको काम भेज करना, आपको नहीं, व्हाट्सएप कर दें सर? नहीं मेरे पास होंगे लेकिन वो मटेरियल दूसरे में होंगे। अभी आप एक काम करना, 17 में डाउट है ना? यस सर Yes, डाउट ठीक है, sir. उसको अपन अगले क्लास में ले लेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, जो अवेलेबल है, क्योंकि उसको फिर ओपन करेंगे, निकालेंगे, डाउनलोड करेंगे, टाइम लग जाएगा बच्चा, ठीक है ना? उसको रखना आप। 13 तक हो गया है ना? यस सर। चलो सर हो गया। और क्या एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2। 2। चलिए एक्सरसाइज 2 में आ जाइए जल्दी से। एक्सरसाइज 2 में बताइए क्या क्या डाउट है। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया नहीं था सर। दिया ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 यस सर, सेकंड का बी। सेकंड का बी। इसमें बोल रहा है बच्चा, इन द गिवन हेलोजन एल्केन M, एक कंपाउंड दे रखा है, बहुत सारा एल्केन है। एटम XYZ रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन, ब्रोमीन और क्लोरीन, कुछ भी हो सकता है सिस ट्रांस के लिए। तो बोला XYZ आइडेंटिफाई करो। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन में डाउट है बच्चा? बी बोल रहे हो ना? यस सर। ठीक है, बी बोल रहे हो, 1 और 2 ओनली। तो 1 और 2 का मतलब हो गया ये और ये, ठीक है, ये वाला सेट बोल रहा है। तो ध्यान से देखो, X क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन को रख देते हैं। X क्लोरीन है, मैं यहीं पे रख देता हूँ क्लोरीन, ठीक है। हमें सिस ट्रांस आइसोमर के लिए चाहिए तो क्या चाहिए? 2 ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए ना, हाँ या ना? यस सर। तो पहली बात तो ये है बच्चा कि इस ग्रुप में अगर आपने क्लोरीन रख भी दिया, सर एक्स और जेड तो होंगे ही नहीं कभी। हाँ X तो होंगे नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, X तो होंगे नहीं, क्योंकि देखो ध्यान से ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, दिख रहा है? यस सर। डज नॉट शो। सिर्फ किसके साथ वेरी करेगा बच्चा ये चीज? वाई में। Y के साथ। अब Y के साथ आपने क्या रखा है? देखो पहले Y के साथ क्या रखा है, सिर्फ Y को देखो। अगर हाइड्रोजन रखा तो क्या ये GI एग्जिबिट करेगा? नो सर। वो भी गायब हो जाएगा, नहीं करेगा। तो नहीं पहला करेगा। ऑप्शन तो जहां जहां पहला ऑप्शन है उसको काट दो, वो तो होगा ही नहीं। अरे हाँ या ना? यस सर। तो ये कट गया ना, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया। अब अभी भी डाउट है बच्चा कि आगे बढ़े? आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 3। सर इसका आंसर डी दे रखा है पीछे। नहीं, आंसर गलत दे रखा है, आंसर डी नहीं हो सकता बच्चा, क्योंकि हाँ जी क्या सर। ये कायरल है? यस और नो? यस सर। हाँ Yes, sir. कायरल है। क्या इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा? वही तो उसकी डेफिनेशन थी। यस तो ये Yes, sir. दोनों इसके अच्छे एक्सप्लेनेशन है, तो हम कहेंगे ऑप्शन बी। आंसर करेक्ट कर लेना बच्चा, बी हो जाएगा, ठीक है ना? ओके सर। तभी तो कायरल रिजॉल्वेबल होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। सर दिया नहीं था। हाँ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं दिया था, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 दिया था कि नहीं दिया था? दिया था सर। हाँ ठीक है, 5 बी कैसे देख? बी कैसे देखेंगे? बी में बच्चा है CH2 CH2 CH CH। देखो बच्चा, यहाँ पर जितने कंपाउंड यहाँ पर बने हुए उसको पहले आप ड्रॉ करो। ये है 2 CH2 CH2, फिर डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ पे बच्चा है एक सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही पहली बात तो क्या यहाँ पे पूछा, ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं? तो पहली बात तो कोई कायरल सेंटर दिख रहा है क्या? बोलो। नो सर। नहीं सर।
और कायरल सेंटर भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि कोई परपेंडिकुलर वैलेंसी वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है ना। देखो ना, कोई परपेंडिकुलर वैलेंसी वाली बात है क्या? नो सर। नहीं है। तो आप इसमें पीयूएस यूएस देख सकते हो, ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें देखो दो ही जगह देखना है, या तो परपेंडिकुलर वैलेंसीज वाले में देखना है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड भी सेपरेशन में है, तो कट जाएगा वो। क्लियर है ना? यस सर। सर इसका डी Yes, पार्ट sir. डाउट है। डी पार्ट, हाँ डी पार्ट में समझो, अच्छा डी पार्ट अच्छा क्वेश्चन है। COH और NO2 का क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा, याद करो, बताया था तुम्हें जीआई में। यस सर। ये रिंग ऐसे ना होके कैसे हो जाएगा? चाहे ऐसे हो जाएगा ना। परपेंडिकुलर। तो एक रिंग को तो बोर्ड के प्लेन में रख दो बच्चा, एक रिंग को बोर्ड के प्लेन में रख दो। ये मान लो बोर्ड के प्लेन में COH 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 और NO2, और एक कहाँ चला जाएगा बच्चा? एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे चला जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? यस सर। ये सो गया है, मतलब सोया हुआ रिंग है। अब आप काट के देखो इसमें, इसमें आप देखो ध्यान से कि अगर ये रिंग पीछे चला गया और ये ऐसे है, इस रिंग में NO2 कहाँ चला गया? देखो इस तरह से एक रिंग ऐसे है समझो, तो COH और NO2 तो इधर है, दूसरा रिंग अगर सो गया तो उसपे कहाँ होगा? बाहर की तरफ, हाँ या ना? यस सर। तो इसका COH इधर होगा, बाहर की तरफ निकला हुआ, मतलब ये पीछे होगा और ये बोर्ड के आगे होगा NO2। अच्छा, किसी को किसी तरफ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इधर NO2 ही लिखना है। अब मुझे बताओ, क्या इसमें आपको POS दिख रहा है क्या? नो सर। अगर आप बोर्ड के प्लेन में इसको काटोगे तो नो डाउट ये वाला रिंग तो कट जाएगा, लेकिन इसका मिरर इमेज नीचे आ रहा है क्या? No, sir. नहीं आ रहा। क्या इसमें कोई COS है? यस सर। बच्चा परपेंडिकुलर वैलेंसीज है, COS कैसे हो सकता है? एक COH इधर है, दूसरा COH उधर है, कैसे आ सकता है बताओ? एक ऐसे और एक ऐसे, अपोजिट थोड़ी एक दूसरे के। ये हाँ वाला जी, सर। COH कहाँ है? ये बोर्ड के प्लेन में, और ये बाहर निकला हुआ है, तो COS नहीं है ना। तो COS भी नहीं है, POS भी नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ध्यान रखना, ये बेंजीन का एग्जांपल जो मैंने जीआई में कराया था, वहीं से ये चीज आया बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6, नॉन रिजोल्वेबल में क्या देखना है आपको? ऑप्टिकली Optically inactive. क्वेश्चन नंबर 7, वही क्वेश्चन है पहले वाला, मीजो देखना है, मतलब मीजो के लिए मीजो नहीं है, मीजो नहीं है ये देखना है। तो मीजो नहीं है इसका मतलब वहां कायरल सेंटर भी नहीं है। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नहीं दिया है शायद ना? दिया है? 8, 9, 10 नहीं दिए सर। नहीं दिया। ठीक है, 8 हो गया एक। हाँ 8 हो गया होगा, लेकिन दिया नहीं अभी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गए? यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. 12 यस सर। देखो जो लोग बोल रहे हैं ना कि फिशर में सर हो गया। ड्रॉ नहीं हो रहा है, बच्चा ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करो, फिशर बनाओ, देखो कि क्या हम सही कर पा रहे, गलत कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सर 13 के बी पार्ट। 13 के बी पार्ट में सर डाउट है सी बच्चा? पार्ट में भी। सर बी अच्छा, सर बी पार्ट को मैं एक बार दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। मैं मिथाइल और मिथाइल को इसको रोटेट करके सामने ले आता हूँ, इसका मैं फिशर बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। तो ये मिथाइल है, ये OH है, ये H है, तो पीछे मिथाइल ले आया। अब OH यहाँ चला जाएगा बच्चा, और H यहाँ चला जाएगा, यही होगा ना? यस यस। इसको ओपन कर दो, मिथाइल मिथाइल को ओपन कर दो, तो इसका OH आगे है, ये H इधर है, इसका OH पीछे है, इसका H इधर है। मुझे बताओ, क्या ये कंपाउंड, पहली बात तो यहाँ देख लो, क्या ये कंपाउंड POS कंटेन कर रहा है? यस सर। मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव? यस सर। क्या ये मीजो है? यस सर। मीजो का मिरर इमेज क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल। कल लिखाया था ना कि हाँ, सर। मीजो का मिरर इमेज ले लो या ऑप्टिकली इनएक्टिव का मिरर इमेज ले लो, वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ये वाला मान लो आर है, ये वाला एस है, तो ये वाला एस हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, तो इस मॉलिक्यूल को घुमा दो। अरे हाँ है ना? सर पीछे Yes, आंसर sir. नहीं दे रखा। किसका? बी आंसर नहीं दे रखा। नहीं, बी अगर आंसर नहीं दे रखा है तो बी आंसर लिख लो। नहीं दे रखा क्या?
सर सारे सही हैं इस सारे वाले दे रखे में। हैं सर दे सारे रखे हैं सही हैं सर, ABCD ABCD सारे नहीं सही दे हैं। रखे हैं तो सही कर लो। डी वाले में भी, सी वाले में भी डाउट है? यस सर। देखो बच्चा, कोशिश करो कि मिथाइल मिथाइल को सामने लाने का। तो मिथाइल मिथाइल को सामने ले आया मैं, ठीक है, पीछे वाले को रोटेट किया कि मिथाइल मिथाइल सामने आ जाए। तो मिथाइल OH और यहाँ पे क्या बचा, H है, यहाँ पे मिथाइल आ गया। अगर इसको मैंने रोटेट कराया तो यहाँ Cl आ गया, इसको रोटेट कराया तो यहाँ हाइड्रोजन आ गया। क्लियर है? इसका यस मैं बना सर। रहा हूँ। तो यहाँ पे बचा, ये आ गया मिथाइल, ये आ गया मिथाइल, ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया OH, ये आ गया Cl, ये आ गया H। ध्यान से देखो, मीजो तो नहीं है ना? नहीं, नहीं है क्योंकि सर। पीओएस नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कंपाउंड आ गया। इसका भी देख लेते हैं उसी तरह से। तो इसको मिथाइल को रोटेट कर दो इस तरह से। कोशिश करो आइडेंटिकल बनाने का, तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। मिथाइल को ऊपर कर दिया। अब मिथाइल को ऊपर किया तो क्लोरीन यहाँ चला आया और हाइड्रोजन यहाँ चला आया। यही बनेगा ना? हाँ सर, यही बनेगा। तो मिथाइल का H और OH, इसका H और Cl। देखो ध्यान से आपस में क्या है, क्या ये वाला चीज, ध्यान से देखना, यहाँ पर H और OH, ये वाला तो चीज सेम है ना? हाँ सर। लेकिन ये वाला चीज देखो चेंज हो गया है। यस सर। तो क्या यस हो सर, गया ये? अब डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर्स। तो क्वेश्चन नंबर 14। सर 14 में सर किसके अबाउट देख? अच्छा, एक ट्रिक तुम्हें बता देते हैं बच्चा, ठीक है, एक ट्रिक बता देते हैं, सुनना मेरी बात। अगर तुम्हारा, समझना मेरी बात को, अगर तुम्हारा फोर्थ पोजीशन, मेरी बात को सुनना ध्यान से, अगर तुम्हारा, ट्रिक है ये, अगर तुम्हारा फोर्थ पोजीशन वेज पे हो या फिर समझो डैश पे हो, फोर्थ पोजीशन कहां बचा, डैश पे हो, और थर्ड पोजीशन तुम्हारा कहां बचा, थर्ड या कुछ भी ले लो तुम ऐसा कह सकते हो कि अगर तुम्हारा फोर्थ पोजीशन डैश पे हो, डैश पे, आई रिपीट, फोर्थ पोजीशन डैश पे हो, तो वेज डैश एक्सचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, तुम्हें बार बार इवन एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स मतलब अगर तुम्हारा फोर्थ पोजीशन, आई रिपीट, फोर्थ प्रायोरिटी, पोजीशन से अच्छा प्रायोरिटी लिख लो बच्चा, फोर्थ प्रायोरिटी अगर तुम्हारा डैश पोजीशन पे है तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स करने पे, वेज डैश को रिवर्स करने पे, वेज डैश को, आई रिपीट, वेज को डैश से रिवर्स करने पे, एक्सचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं किसी एक कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। तुमने कहा कि सर किसके साथ देखेंगे, तो पेयर ऑफ इनेंशियम, तो यहाँ 1 और 2 ऑप्शंस को चेक करना है, ऑप्शन से चेक करना है तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे 1 और यहाँ पे 2 बोला है, ध्यान से देखना, 1 और 2 बोला है, तो मुझे एक बात बताओ 1 और 2 आपस में क्या है? अब एक बात समझो मेरी बात, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है बच्चा, क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, सपोज करो ऐसे पकड़ के रोटेट कर दिया, तो पीछे कहाँ चला जाएगा, पीछे कौन चला जाएगा, OH। यस सर। तो ये दोनों तो सेम ही है ना, देखो ना। हाँ या जी फिर सर। इसको तुम इस तरह से रोटेट कर दो, आगे ले आओ, तो जो पीछे OH है वो आगे OH आ जाएगा। अरे हाँ या ना? तो 1 और 2 बच्चा कुछ नहीं है, वो आइडेंटिकल है। ये भरम में मत चले जाना कि सर ये चेंज हो गया, वेज से डैश हो गया, उसी गिवन कन्फर्मेशंस, गिवन पोजीशंस के लिए। जैसे अब यहाँ पे आ जाओ बच्चा, मैं पहले एक जैसा दोनों को बना लेता हूं, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से विजुलाइज होगा। अगर मैं इसको रोटेट करके एक जैसा बना लूं, ध्यान से सुनना, इसको मैं रोटेट कर दूं ऊपर की तरफ, तो बच्चा बताओ ये वाला डैश हो जाएगा क्या? यस सर। इसको मैं रोटेट करके समझाना चाह रहा हूं कि देखो यहाँ पे ये चीज हो गई, ये डैश हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चा, दोनों वेज थे, ये वेज डैश था, एक चेंज हुआ एक चेंज नहीं हुआ, दोनों में क्या रिलेशन है? डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर्स। इसमें और इसमें देखो, जो डैश था, जो वेज था वो डैश में चला गया, और जो डैश था वो वेज में चला गया, चेंज हो गया ना? यस सर। तो आंसर क्या हो गया? थर्ड थर्ड एंड एंड फोर्थ फोर्थ सी पार्ट। इज एनेंशियोमर्स। क्लियर है क्या?
हमेशा एक Yes, जैसा sir. फॉर्म कर लो, तुम्हें तुरंत दिख जाएगा चीज, तुरंत दिख जाएगा। अब ये जो देखो ध्यान से कि ये जो थर्ड और फोर्थ में ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन रहा होगा, यस और नो? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कौन रहा होगा? डैश पे, वेज पे हाइड्रोजन। तो आप हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ही तो एक्सचेंज कर रहे हो बच्चा। Yes, तो sir. अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आर रहा होगा तो यस हो जाएगा, तो एक्सचेंज हो गया ना। यस सर। बस ये ट्रिक अपनाना, कभी गलती नहीं होगा। इसको पहले आप आइडेंटिकल बनाना, तो ये ऐसा ही बन जाएगा, तो मैं कहूंगा आइडेंटिकल है। इसको भी घुमा के इस तरह से बना लेना, तो दिख जाएगा कि 1 और 3 क्या बचा आपस में। मैं लिख देता हूँ आपको, 1 and 3 दे आर डायस्टिरियोमर्स। क्लियर है? सर 3 को अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे, कुछ भी करो, पेपर के प्लेन में रोटेट करने पे कुछ नहीं होगा। पेपर के प्लेन में रोटेट करने पे कुछ नहीं होगा, या मॉलिक्यूल को आप ऐसे घुमा के भी देख लो, कुछ नहीं होगा। क्लियर है? सर 180 घुमाएंगे तो सर सेम बन जाएगा ना फोर्थ के साथ। 180 घुमाएंगे तो फोर्थ के साथ किस सेम प्लेन में घुमाओगे? सर वर्टिकल। क्या बोल रहे हो ऐसे? हाँ सर। सर आवाज नहीं आ रही। बच्चा उसको कुछ भी घुमा लो, आप कैसे भी घुमा लो, सेम नहीं बनेंगे बच्चा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बताओ मुझे फिर से। सर पहले थर्ड वाले को 180 घुमाया हॉरिजॉन्टली। थर्ड वाले को 180 कैसे घुमाया? हॉरिजॉन्टली। तो सर दोनों एच ऊपर आ गए। दोनों एच ऊपर कैसे आ गए? ये एक एच ऊपर, एक नीचे। हाँ सर ये वाला फिगर बन गया, फिर इसको सर वर्टिकली 180 घुमा दिया। वर्टिकली 180 घुमा दिया, तो फिर ये डैश पे चला जाएगा, ये वेज पे चला जाएगा, डैश पे चला जाएगा। सर फिर फोर्थ वाला सेम हो जाएगा ना। कौन फोर्थ वाला सेम हो जाएगा? तो तुम तो मिरर इमेज ले रहे हो ना, तुम तो यही मिरर रख के रख रहे हो ना। अच्छा देखो ना, तुम यहाँ पे तुम जब मिरर इमेज लेते हो तो क्या होता है? मॉलिक्यूल ये बनता है, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तुम कर क्या रहे हो? तुम यहाँ मिरर रख के इसको रोटेट कर दे रहे हो, तो मिरर इमेज क्या होता है? 180 डिग्री रोटेशन, यही तो होता है। यस सर। तुम तो मिरर रख के उसका इमेज बना दे रहे हो, और क्या कर रहे हो? यस सर। ठीक है, चलो अब मेरी बात सर। समझना। हाँ सर उसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें थर्ड और फोर्थ पे यही ओनली ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो वैसे भी तो देख सकते हैं। फर्स्ट तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। हाँ। थर्ड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, फोर्थ जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, सेकंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन ऐसे कभी कभी फंस जाओगे, इसलिए मैंने आपको जैसे आपको देखना आप देख सकते हो, मैंने आपको इसलिए वैसे बताया। चलो क्वेश्चन नंबर 15। सर 15 भी ऐसे ही करना है ना? 15 भी ऐसे सर, ही करना बच्चा। अब देखो 15 में में ध्यान से, हाँ बोलो। 15 में सर RS निकालने में दिक्कत आ रही है। आरएस नहीं निकालो ना, मैंने कहाँ बोला मैंने आरएस निकाला क्या? मैंने क्या वेजडेस से एक्सचेंज करने पे कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो रही है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, आप यहाँ पे कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन से मैच करो, ये कॉन्फ़िगरेशन मैच करो, दिख रहा है? ये पूरा आइडेंटिकल है, दिख रहा है? यस सर। तो यहाँ पर जो डैश था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वेज में। Yes, sir. जो वेज था वो डैश में, जो डैश था वो वेज में। इसका मतलब कंपाउंड क्या हो गया? एनहांसियोमर्स। बोलो। ये आपस में एनेंशियोमर्स हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से सुनो बच्चा, यहाँ पर ये कंपाउंड में हमें डायस्ट्रियोमर्स निकालना है, डायस्ट्रियोमर्स। तो हमें डायस्ट्रियोमर्स में ये देखना होगा कि कुछ चेंज हुआ और कुछ चेंज नहीं हुआ। इस तरह की पॉसिबिलिटीज को अपने को देखना होगा बच्चा, फिर अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यस यस सर। Yes, उस sir. तरह से देखोगे तब आ जाएगा बच्चा। तो जब आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो उस तरह से तुम चेक करो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाला, यहाँ पे तो कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो गया। अच्छा ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है डिफरेंट है? अलग है सर। अलग है, तो इसमें डायस्ट्रियो मत निकाल देना, क्योंकि वो पोजिशनल हो गए, समझ रहे हो ना? हाँ जी सर। यस। ठीक है, तो हमेशा सेम वाले को खोजना और उससे निकालना। तो इन दोनों में चेक कर लेना, ठीक है।
यस सर। यस ये सर। दोनों सेम है और इन दोनों में दिख रहा है कि ये दोनों डायस्ट्रियोमर्स ही पॉसिबल होंगे, दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। चलो वो इस तरह से निकालोगे बच्चा, दिख जाएगा तुम्हें, निकालने की कोशिश तो करो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 16। यस सर, 16। यस सर, डाउट है। 16 में डाउट है। 16 में बोल रहा है बच्चा कि ये कंपाउंड क्या होंगे, एनएंशियोमर्स होंगे, क्या होंगे बता दो। ठीक है, तो इस कंपाउंड को हमने क्या किया बच्चा, इस कंपाउंड को हमने वेज डैश पे रखा है और उसको वेज डैश क्लोरीन को रोटेट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे OH है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्लोरीन, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो बच्चा कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देखो इवन है, ये 1 2 इवन है, तो ये वाली अगर पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ है और ये भी आगे की तरफ है, तो दोनों OH और Cl सामने की तरफ है ना बच्चा, यस और नो? हाँ जी सर। यस। सामने की तरफ है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला OH कहाँ चला गया, पीछे, और Cl भी कहाँ चला गया, पीछे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप यहाँ पर बच्चा कैसे देखोगे, ध्यान से समझना, इस चीज को देखने के लिए थोड़ा सा विजुलाइज करो कि क्या ये कंपाउंड क्या है। तो इस कंपाउंड के कोरस्पॉन्डिंग आप चीजों को चेक कर सकते हो कि क्या चेंज हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं कहूंगा सर इस कंपाउंड को एक काम करो आप, हाइड्रोजन ऐसे क्लोरीन ऐसे, ध्यान से इसको एज्यूम करना, ये क्लोरीन है या हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जो ग्रुप लगे हुए हैं वो दो ग्रुप बोर्ड के प्लेन में जिसमें OH बाहर निकला हुआ है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे घुमाकर, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्लोरीन है, सपोज करो यहाँ पे क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, इस ग्रुप को क्लोरीन हमें पीछे ले जाना बचा, तो हम मॉलिक्यूल को अगर ऐसे घुमा दें, सपोज करो ऐसे घुमा दें, इस तरह से घुमा दें, तो देखो बच्चा इस तरह से घुमाने से मॉलिक्यूल्स में क्या चेंज होंगे, जरा देखो ध्यान से देखो, इस तरह से घुमा दिए, देखो सेम बन जाएगा। क्या ये मॉलिक्यूल हम देख सकते हैं, Cl अगर हमारा वेज पे है और इसको पीछे घुमा रहे हैं, ध्यान से देखो पीछे घुमा रहे हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा, डैश पे। हाँ जी सर। यस सर। और ये वाला जो कंपाउंड हमारा यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को बस रोटेट कर रहा है, तो ये वाला ब्रांच यही लगेगा ना, लेकिन इसमें रोटेशन करने से सिर्फ क्या होगा, ये वेज से कहाँ चला गया, डैश पे चला गया। तो ये दोनों आपस में क्या है बच्चा, आइडेंटिकल। इस तरह से आप समझो अच्छे से कि इसको इस तरह से रोटेट कर दिया हमने, उठा के घुमा दिया। अब ये कैसे हमें आइडिया लगा, हमें लगा कि Cl यहाँ पे है वेज पे, यहाँ डैश पे, तो पीछे गया होगा, तो पीछे कर दिया, और इस तरह से समझ में आ गया कि जब ये पीछे गया तो ये भी तो पीछे चला जाएगा, हाँ या ना? सर बोलो। ये मिरर इमेज नहीं है? हाँ बच्चा, मिरर इमेज कैसे है बताओ, किधर मिरर रख के हम देखेंगे? सर वही सर इसके नीचे अगर मिरर रख दें हम, नीचे मिरर रख देंगे बच्चा, तो क्लोरीन हमारा किस पोजीशन पे आएगा देखो, क्योंकि ये ग्रुप इस तरह से बच्चा, इस तरह से अगर नीचे रख दोगे तो क्लोरीन हमारा डैश पे ही आएगा ना, वेज पे ही आएगा ना, डैश पे तो नहीं आएगा ना। क्लोरीन यहाँ किस पोजीशन पे है, डैश पे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर किसी में बच्चा दिख जाए, किसी एंगल से रोटेट करने में मॉलिक्यूल सेम हो रहा है, तो आइडेंटिकल है, वो अलग नहीं है। समझे मेरी बात? ओके। क्वेश्चन नंबर 17 दिया था क्या? हाँ दिया था। Yes, 17 sir. हो गए? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 तो पुराने वाले स्ट्रक्चर आइडेंटिकल कर लोगे आप। सर क्या करोगे? सर कॉन्फिगरेशन निकालोगे। हाँ बोलो सर 17th में P का फिशर बना के दिखा दो सर। चलो ठीक है, ये बना के दिखाते हैं। हमें फिशर में क्या चाहिए होता है बच्चा कि दो ग्रुप जो हमारी तरफ दिख रहे हैं वो होना चाहिए, तो हम वेज और डैश को एक तरफ ले आते हैं, ये वाला। तो हम यहाँ से इसको रोटेट कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो हम इसको कुछ ऐसा बनाया था बच्चा कि ये CHO है, पीछे हाइड्रोजन है, इधर ब्रोमीन है, ठीक है ना। बोलो ये सर इसको मैं कैसे किया रोटेट सर? करूंगा। हाँ बच्चा, सर ये रोटेशन समझ नहीं आया ये वाला। नहीं यहाँ रोटेट अभी नहीं किया, ये तो यही ग्रुप लिखा है देखो ना। ओके सर। यहाँ कहाँ रोटेट किया, यहाँ तो यही है। हाँ जी। अगर तुम यहाँ पर देखो अच्छे से तो वेज और डैश है, तो अगर तुम इसको रोटेट करोगे, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, अगर तुम इसको रोटेट करोगे बच्चा तो ये तो CHO है, ये हाइड्रोजन है, ये Br है।
अगर तुम इसको रोटेट करोगे ऐसे तो CH3 तो ऊपर चला जाएगा, यस और नो? यस सर। जो जो डैश पे है वो किस में चले आएंगे बच्चा? वेज पे। आप ऐसे समझो कि मॉलिक्यूल ऐसे रखा हुआ था और आपने इसको ऐसे घुमा दिया, CH3 यहाँ था, Br यहाँ था, तो जैसे तुम CH3 को लाओगे तो जो Br इधर था वो Br किधर चला जाएगा? इधर। हाँ जी सर। और H किधर चला जाएगा? इधर। यस सर। तो इससे हाँ ये जी बना सर, अब सकते हो बना ना? दूंगा सर। हाँ जी सर, हो गया सर। चलो क्वेश्चन नंबर 18, 19, सर 19 का 2। 19 का 2 पार्ट। 2 पार्ट में बच्चा जरा नोमेनक्लेचर देखो क्या है। नंबरिंग करो, कहां से करोगे? 1 2 3 4। यहाँ पे कहां से होगा बच्चा? 1 2 3 4। क्या फॉर्मूला सेम है? बोलो। डिफरेंट। फॉर्मूला डिफरेंट कैसे है? फॉर्मूला सर, फॉर्मूला फॉर्मूला सर फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला सेम है। तो अगर मैं बात करूं तो अब देखो 2 पे यहाँ मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, लेकिन यहाँ अल्कोहल कितने नंबर पे है? 2 पे। और यहाँ अल्कोहल कितने नंबर पे है? 1 पे। तो दोनों आपस में कौन होंगे? पोजीशन। पोजीशन। पोजीशन आइसोमर। और कोई डाउट है? 19 नहीं डाउट है। क्वेश्चन नंबर 19, 20 आज दे देंगे होमवर्क में, आज नहीं था। 21 बस कुछ नहीं, कायरल सर सेंटर निकालना था। 20 तक की किए थे, आगे अटेम्प्ट नहीं किए। यस सर। अच्छा ये सब सर क्वेश्चन अभी टाइम भी बचे हो रह गया गए? है। ये सब क्वेश्चंस बचे रह गए? यस सर। किए तो थे। चलो काफी अच्छा लगा हाँ कि आपने सर। डिस्कशन में इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। होप सो आपने कुछ सीखा ही होगा। तो अच्छे से उसको एक बार फिर से देखो, क्योंकि मैं फिर तुमसे बताना चाह रहा हूँ बच्चा, ऑप्टिकल की शीट काफी अच्छी है, इसलिए मैंने आपको अलग से भी टाइम दिया। ऐसा नहीं था कि हम अलग से टाइम क्यों दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम अलग से टाइम देने का रीजन था कि ऑप्टिकल का शीट बहुत ज्यादा अच्छी है, आपको करना पड़ेगा। ये आपको भी फील आता होगा कि हाँ सर यस सर। दूसरे शीट से अलग है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि सेट को अच्छे से कर लेना कंप्लीट। जो भी डाउट्स होते हैं, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने आगे बढ़कर पूछा, और ऐसा होना चाहिए। ठीक है, फिर जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो अपन अगले क्लास में कर लेंगे। और ज्यादा तो इसमें कुछ बचा नहीं था ना? सर 3 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात है कि हमारे डिस्कशन ऑलमोस्ट हो चुकी है। रेस का एक बार बता दे बच्चा, रेस अगर आपने कर लिया तो बस 5 मिनट में। यस रेस 20 रेस किया है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो रेस का बता दे। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है क्या? आंसर की मिल ही गया होगा आपको। सर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है बच्चा? यस सर। बोला है पाइरिडीन में क्या होता है, सारे बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं क्या? नहीं बच्चा, पाइरिडीन में आइडेंटिकल नहीं होते। पाइरिडीन का फॉर्मूला पता है ना? एक नाइट्रोजन आ जाता है रिंग में। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ कार्बन और कार्बन से सेम होगी क्या? नहीं, एटम ही नो अलग है। सर। तो इसलिए सारे आइडेंटिकल नहीं होते। पहला स्टेटमेंट ही गलत है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3। नाइट्रोजन की जगह कार्बन होता तो फिर सेम हो जाती। हाँ तब सेम हो जाता है, जैसे बेंजीन में होता है ना, तब वो करेक्ट हो जाता। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही हो जाते, ये भी और ये भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। यस सर हाँ सर डायस्टिरिक पेयर क्या होता है? वही बच्चा जिसको आप डायस्ट्रोमर्स पेयर का मतलब है वही, जैसे सिस ट्रांस इज अ पेयर। तो डायस्ट्रोमर्स कंपाउंड जो होते हैं जो आपस में पेयर्स के फॉर्म में होते हैं, इनेंशियोमेरिक पेयर ही होते हैं। डायस्ट्रोमर्स अकेले थोड़ी होगा कि सर मैं अकेला डायस्ट्रोमर्स हूँ। मेरे साथ कोई नॉन मिरर इमेज आ जाए तो उसको हम बोलेंगे डायस्ट्रोमर्स। सर अगर क्वेश्चन 2 में पायरिडीन की जगह बेंजीन लिखा हो तो सर तब भी तो सर सारे बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होंगे, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का भी बॉन्ड लेंथ आता है ना। नहीं सारे नहीं बोल रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ सारे कार्बन की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है कार्बन और हाइड्रोजन सेम नहीं होंगे। ठीक है, इनसाइड लिखा हुआ है ना बच्चा, इनसाइड। ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। सर 5 में सेकंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अच्छा सेकेंड कार्बन कौन है पता है ना आपको? ये वाला, ये फर्स्ट है, क्योंकि नीचे से नंबरिंग करोगे ना। समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो यही गलती हुई क्या? यस सर।
हाँ एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप है, तो वहां से नंबरिंग करेंगे IUPAC से, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सर 6 में फर्स्ट वाला गलत कैसे है? सर 6 में फर्स्ट वाला रॉन्ग कैसे है? फर्स्ट वाला रॉन्ग कैसे है, देख लेते हैं फर्स्ट वाला रॉन्ग कैसे है। यहाँ पे बच्चा हम देख सकते हैं कार्बोकेटायन है, 9 अल्फा H का हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर बच्चा 9 अल्फा H के बाद 6 अल्फा H है, और यहाँ पे बच्चा रेजोनेंस है। तो जानते हो ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चा? 9 अल्फा H वाला सबसे आगे आएगा, मतलब अगर मैं इसको ABCD बोल दूं, 1 2 3 बोल दूं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। याद करो कार्बोकेटायन की एक टेबल लिखाई थी, याद है? यस सर याद है। GOC में, उसमें बच्चा 9 अल्फा H आगे चला जाता है। रेजोनेंस इसके बाद आएगा, उसके बाद 6 अल्फा H आएगा। क्लियर है ना? हाँ सर। सर अब अगर ये वाली इंडक्टिव से जो देखे चीज है तो बच्चा, हाँ सर इंडक्टिव से देखे तो देखो बच्चा, इंडक्टिव सबसे लास्ट में देखना है, इंडक्टिव से नहीं देखना। अगर आप ये कहोगे सर हम इंडक्टिव से देखें, तो इंडक्टिव पहले देखना ही नहीं है। इंडक्टिव से देखना आपको ऑर्डर इसलिए पढ़ाया गया है, AERHI क्यों पढ़ाया गया? ताकि आपको समझ में आ जाए कि इंडक्टिव की कोई औकात नहीं है। क्वेश्चन गलत हो जाएगा इंडक्टिव से देखोगे तो हमेशा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 8 9 10 नहीं दिया था। 11 सर 7 का C। 7 का C, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन, और सब कुछ प्रेजेंट है। तो तुम देखो ना बच्चा 7 में क्या क्या प्रेजेंट है। क्या लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है? यस सर। तो मैं कहूंगा मेसोमेरिक इफेक्ट है, ठीक है? यस। हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता है बच्चा? डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कोई अल्फा हाइड्रोजन मिल जाए। हाँ सर, ठीक है सर। क्या इंडक्टिव है? इंडक्टिव तो है ही ना। यस सर, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में कोई डाउट है बच्चा किसी पार्ट में? इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, बोलो। सर इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक काम करेंगे, आज मैं आंसर भी अपलोड कर देता हूँ थोड़ा सा रात में, और अभी जो क्वेश्चंस दिया था क्लास में, वर्क दिया था, उसका भी आंसर अपलोड कर देता हूँ। 1:30 तक मैं कर देता हूँ, क्योंकि मेरी क्लास है अभी बैक टू बैक। तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अभी हम फिर करेंगे, आज करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया से रहो। बाकी अपन मिलते हैं बाद में, ठीक है बच्चा? सर आज का डिस्कशन भी PDF में अपलोड कर दीजिएगा, हैंडआउट्स में ठीक से है देख बच्चा, लीजिए। ठीक है सर बच्चा, शाम की ओके। क्लास में डिस्कशन होगा? और शाम की क्लास में जो 7 क्वेश्चंस दिया था बस वो डिस्कशन, बस। ओके सर। ठीक है, ओके बच्चा, बाय। बाय थैंक यू सर। सर। बाय सर। हाँ बच्चा, Bye. बाय। ओके बच्चा, थैंक यू, बाय।